गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का सेकंड चैप्टर प्रीजुडिक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन की जो जातिगत व्यवस्था है उसमें भेदभाव कैसे होता है और क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी की जो भारतीय संविधान है उन्होंने हमें क्या समानताएं दी हैं। तो ये सब कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कास्ट सिस्टम वाज कंसीव्ड टू facilitate smooth running of the social system, but when rigidity crept in instead of convenience इट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। देखो, सामाजिक व्यवस्थाओं को सही रूप से चलाने के लिए क्या किया जाता है, जाति व्यवस्था के सिद्धांत की कल्पना की गई है, इसको अपनाया गया है। लेकिन क्या होता है, जब सुविधाओं की वजह से इसमें बहुत ज्यादा कठोरता आ जाती है तो भेदभाव को जन्म देता है ये। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम it became a major dividing factor in the Indian social system and weakened the unity of time. समय के कारण ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक प्रमुख विभाजन का कारण बन गया। कौन? डिस्क्रिमिनेशन एक विभाजन का कारण बन गया और इसने क्या करा, भारत की जो एकता, जो यूनिटी जो थी उसे कमजोर कर दिया। ठीक है, और कमजोर करने का एक कारक बना। Over time, caste became hierarchical. There came to be higher caste believed to be better and lower caste believed to be worse in our society. और समय के साथ साथ जातियों को श्रेणीबद्ध किया गया ना। श्रेणीबद्ध मतलब अलग अलग बांट दिया गया। कुछ जातियां हायर कास्ट में हो गई और कुछ लोअर कास्ट में। हायर कास्ट वाले जो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं और लोअर कास्ट वालों को ऐसा माना जाता था कि वो सबसे बेकार है, वर्स है ना, समाज के सबसे बेकार हिस्से। तो इस तरह से समाज को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। The higher castes were based against the lower caste, especially those who were considered untouchable. और जो उच्च जाति के लोग जो होते थे वो निम्न जाति के लोगों से पक्षपात करते थे, उनके विरुद्ध पक्षपात करते थे। और विशेषकर किनके साथ में करते थे? जो अनटचेबल होते थे, अछूत लोग जो होते थे उनके साथ में बहुत ज्यादा ही पक्षपात करते थे। The people belonging to these low caste were not allowed certain facilities such as drawing water from public well or entering temples. Even their children could not sit next to or play with children of higher caste. और इस जातिगत नियम को जो मानने वाले जो लोग जो थे, इन नियम जातियों से संबंधित लोगों का ये मानना था कि जो छूत जातियां जो थी, जो लो कास्ट जो होते थे, इनको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। कौन सी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी? जैसे कि पानी, कुओं से पानी लाना, मंदिरों में प्रवेश करना, और यहाँ तक कि जो जिन्हें हायर कास्ट माना जाता था उनके बच्चे, जिनके लोअर कास्ट होते थे, उन बच्चों के साथ में खेलते भी नहीं थे और उनके साथ बैठते भी नहीं थे। मतलब इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। अब तो इन सब के लिए क्या किया गया? देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी। तो हमारे भारतीय संविधान ने क्या करा? समानता का हमें अधिकार दिया है ना, इन सब से मुक्ति पाने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट इंडिया इज लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कल्चर। जो भारतीय संविधान जो है वो जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न धर्मों के और अलग अलग संस्कृतियों वाला देश जाना जाता है। In order to protect this diversity and to show respect to India's diverse social group and cultures, the Constitution has granted all Indian the following fundamental rights. और इन सभी जो अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृति, इन सभी विभिन्नताओं की रक्षा करने के लिए जो भारतीय संविधान ने क्या किया है, हमें कुछ अधिकार दिए, हमारे लिए कुछ संवैधानिक अधिकार भारतीयों को दिए गए हैं। अब वो जो संविधान जो है वो फंडामेंटल राइट्स जिसे कहा जाता है, संवैधानिक अधिकार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो संवैधानिक अधिकार जो है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम राइट टू इक्वलिटी।
जैसे कि समानता का अधिकार। ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी भारतीय जो है वो कानून के सामने समक्ष समान है। एवरीवन हैज इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर अधिकार मिलेगा और समान अवसर भी मिलेगा। नो वन कैन बी डिनाइड जस्टिस और इल ट्रीटेड इन द नेम ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर और रिलीजन, और किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, संप्रदाय, जेंडर और लिंग और धर्म के आधार पर किसी के साथ भी अन्याय और बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, है ना। कानून की नजर में सब समान है। अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम, जो अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी जो जातिगत भावना जो है, उसे एक अपराध के रूप में देखा जाएगा। एंड हैज बीन अबोलाइज्ड बाय लॉ, और उसे कानून के द्वारा इसको खत्म भी किया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कानून बना हुआ है। तो ये था आपका राइट टू इक्वलिटी। अब हम बढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम। हमारा संवैधानिक सेकंड संवैधानिक अधिकार कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। एवरी इंडियन इज फ्री टू लाइव और ट्रेवल एनीवेयर विद इन द कंट्री एंड टेक अप एनी जॉब इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। सभी भारतीयों को ये अधिकार है कि वो पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य में कहीं भी घूम सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, है ना, किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। तो ये है राइट टू फ्रीडम का अधिकार। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। थर्ड जो हमारा राइट है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉयटेड और फोर्स टू वर्क विदाउट पे, किसी भी व्यक्ति के साथ में शोषण नहीं हो सकता, है ना, कि बिना किसी को पैसे दिए उसे हम काम नहीं करवा सकते हैं और उसके साथ में उसका शोषण नहीं कर सकते, है ना। अगर हम उसे वर्क करवा रहे तो हम उसे पैसा देना पड़ेगा। विदाउट पे हम कोई फोर्स से, हम ताकत से हम कोई काम नहीं करवा सकते। देन फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब कौन सा है कि एवरी इंडियन हैज द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस, कि सभी भारतीय को ये अधिकार है कि वो भारत के अंदर जो या दुनिया के अंदर कोई भी धर्म जो है उस धर्म को फॉलो कर सकता है ना। उसकी ये अपनी चॉइस है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, जो भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि भी किसी स्टेट का धर्म है या इंडिया का कोई धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन फिफ्थ पॉइंट है हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, पांचवा अधिकार कौन सा है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। एवरी कम्युनिटी हैज द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इट्स ऑन लैंग्वेजेस, सभी संप्रदाय का ये अधिकार है कि वे अपनी जो भाषाएं वगैरह जो है उन्हें सुरक्षित रख सकती हैं, उन्हें प्रमोट कर सकती हैं, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, और अपनी संस्कृति को भी मतलब प्रिजर्व कर सकती है, सुरक्षित रख सकती है और उसे प्रमोट कर सकती है, उसे बढ़ावा दे सकती है। इट कैन इवन रन इट्स ऑन स्कूल्स फॉर दिस पर्पज, और इसके लिए वो अपनी खुद की स्कूलें भी चला सकते हैं, विद्यालय भी, इस पर्पज से विद्यालय भी चला सकते हैं, ठीक है। ओके, देन लास्ट जो राइट जो है वो हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये जो अधिकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ये जो पीछे के जो 5 अधिकार जो हमने पढ़े, अगर यहाँ पर किसी का भी इस अधिकार का हनन होता है या फिर कोई अधिकार हमें नहीं मिलता है, जो हमने 5 ये अधिकार पढ़े हैं, अगर हमें ये नहीं मिलते हैं तो ये अधिकार जो है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार जो है वो हमें इन सब अधिकारों को दिलवाता है, ठीक है। दिस राइट empower the citizen to move a court of law in case their fundamental rights have been denied to them। ये अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार के मामले में कानून को अदालत में विस्तारित करने का अधिकार देता है कि अगर जो कोई अधिकार नहीं मिल रहा तो हम कानून के पास जा सकते हैं, हम केस लड़ सकते हैं और हम अपने अधिकार ले सकते हैं, ठीक है। थस इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब जो भारत जो है क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स हैव
द फ्रीडम टू फॉलो एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत एक सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर क्या होता है? ऐसा देश जहां पर सभी धर्मों को समान अधिकार मिला हुआ है, सभी को सम्मान माना जाता है, इक्वल माना जाता है, तो वो कंट्री कहलाता है सेक्युलर कंट्री। और भारत क्या है? एक सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष कंट्री। यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग धर्मों को विश्वास करने वाले लोग, उनको पालन करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। किसी में कोई भी भेदभाव नहीं है, कि कोई डर नहीं है कि तुम ये धर्म न मत मानो या मत करो। ठीक है। देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। भारत के अंदर किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। In addition, the Constitution also places the responsibility on the government to take sacrifice step to realize the right to equality for the poor and other marginal communities. अब देखो, भारत एक हमारे संविधान एक ये भी कर्तव्य निभाया है कि सरकार जो है वो कुछ स्पेसिफाई कदम उठा सकती है, किसके लिए? जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए भी कुछ कदम उठा सकती है, उनके लिए कुछ कर सकती है ना, जैसे रिजर्वेशन वगैरह देकर उनके लिए भी वर्क कर सकती है। ये भारत सरकार का कर्तव्य है। देन एज इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर सिटीजन ईच वन ऑफ हैज टू सर्वाइव टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनहेरिस्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस तरह की ये जो एक हमें सूचना का अधिकार भी मिला हुआ है ना, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस लोकतंत्र के अंतर्गत जो हमें सूचना का अधिकार जो मिला हुआ है हमें, कि हम किसी भी चीजों के बारे में हम जान सकते हैं, है ना। और इसके द्वारा हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर हम जब रह रहे हैं तो उसकी वैल्यूज को हम समझ सकते हैं। और इस तरह से हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारी चीजें हमें दी है ना। हमारे राइट्स मिल गए, हम राइट्स हमने जान लिए, हमारे कर्तव्य भी हमें मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हम अपना विकास कर सकते हैं। इनके बिना अगर हमारे पास ये राइट्स नहीं होते तो क्या हम हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये जो राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। होमवर्क बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर ई, एक्सप्लेन हाउ का, यहां तक हमने कर लिए थे। ई क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ कास्ट सिस्टम फॉर्म ए बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, की कास्ट सिस्टम जो है वो किस तरह से भेदभाव का एक बेस तैयार करता है। तो 199 पेज नंबर यहाँ पे देखिए, अभी हमने रीड करा था यहाँ से, पेज नंबर 199, सेकंड पैराग्राफ। castes became hierarchical, there came to be higher castes believed to be better and lower castes believed to be worse in our society. The higher castes were based against the lower castes, especially those who were considered untouchable. ठीक है। हिरार्चिकल मीन्स होता है श्रेणीबद्ध करना, एक अलग अलग समूह में बांट देना। तो जो कास्ट सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी सोसाइटी को दो अलग अलग कास्ट के अंदर बांट दिया, जिसकी वजह से एक उच्च लोग और एक निम्न लोगों का जो है समाज के अंदर दो तरह की जातिगत व्यवस्था बन गई है। और उच्च लोग जो है वो निम्न जाति के लोगों को क्या मानते हैं, बहुत ही ऐसे अछूत मानते हैं, अनटचेबल मानते हैं, जिनकी वजह से भेदभाव होता है। तो कास्ट सिस्टम क्या है, इसकी वजह से भेदभाव हुआ है। ठीक है। तो ये यहां से आपको यहां तक करना है। थैंक यू। आज इतना ही करेंगे।